जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ एक छोटा सा यूट्यूबर्स और लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट, वो भी सीमा हैदर के मुँह बोले भाई श्रीमान AP सिंह वकील साहब के बारे में। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियोस देखिएगा और इस पर आपको कड़ी आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो वकील साहब सीमा हैदर को अपनी बहन मानते हैं, तो क्या एक भाई होकर के अपनी बहन के बारे में इतनी घिनौनी वर्ड्स बोले थे। और वह मैं क्लिप रखा हूं जो आज मैं आप लोगों तक यह वीडियोस पहुंचा रहा हूं। और इस वीडियोस में श्रीमान वकील साहब ये भी बात की है कि बड़े बड़े लोगों की बहू बेटी भागने की बात की है। मैं अभी वह वीडियोस दिखाता हूं। आप बोलते हो कि अरविंद गुप्ता बोलता है, पूरा वीडियोस देखो आप। लुक्स की क्या, मर्द की तो मर्दानगी देखी जाती है। पहले मर्दानगी, फिर पर्सनालिटी, फिर धन, फिर मकान, फिर आगे की बात। बताओ है कि नहीं? तुमने बड़े बड़े अधिकारियों की, बड़े बड़े मर्द की क्या देखा जाता है। वकील साहब अभी ने क्या कहा कि मर्द को जो है लुक्स की नहीं, पर्सनालिटी की नहीं, मर्द की पहले मर्दानगी देखा जाता है। आगे सुनिए कि क्या क्या ये बोले हैं। अब ये बड़े बड़े लोगों के बारे में बोल रहे हैं, तो आज तक बड़े बड़े लोग साइलेंट क्यों हैं? इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है? मैं आप लोगों से यही जानना चाहता हूं। सुनिए क्या बोले। बड़े बड़े महान लोगों की, ऊंचे लोगों की बीवियों की उनके नौकरों के साथ जाते सुना है, सुन लीजिए, देखा है, जाते देखा है, गई हैं। किस लिए? महल थे, कोठी थी, बंगला थे, कंटेंसा गाड़ी उस समय होती थी, एम्बेसडर होती थी, लेकिन वो ड्राइवर के साथ क्यों चली गई? नोट करो। महल छोड़ के क्यों चली गई? हीरा जवाहरात छोड़ के क्यों चली गई? धन दौलत छोड़ के क्यों चली गई? क्योंकि उसमें क्या थी कमी? मर्दानगी की कमी हो जाती है। तो टोकना चाहेंगे सर आपको, तो क्या सीमा? सुन लिए, वकील साहब ने यही कहा कि बड़े बड़े लोगों, अधिकारियों की भाग जाती हैं घर से। क्यों? इनका कहना है कि उसके पास मर्दाना पावर की कमी हो जाती है, इसलिए भाग जाती हैं। अब ये वकील साहब को ऐसे वर्ड्स बोलना चाहिए? यही वकालत पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? ये वकील है तो मतलब कुछ भी बोल देंगे और हम लोग कान में रुई रख के सुन लेंगे? अरे सुनने वाली बात नहीं है। आगे सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। भारत का मर्द पक्का मर्द होता है। पाकिस्तानी क्या होते हैं? यूज एंड थ्रो करता है। वो चार को रखता है, भारत वाला एक को रखता है। भारत एक के साथ मिलता है, वो एक के साथ हम 5 हमारे 25। भारत क्या कहता है? हम 2 हमारे 2 नारा है। बहुत हम भारत 2। भारत का क्या नारा है? हम 2 हमारे 2 सर। वो वहां का नारा क्या है? हम 5 हमारे 25। तो फिर कहाँ रह जाएगी ताकत? समझो ना, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। और सीमा ने आती तो नहीं रहने लगी। सुन लिए क्या वकील साहब ने बोला कि हम 2 हमारे 2। जनसंख्या की दृष्टि से यह नारा है कि हम 2 हमारे 2। और पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं कि वो 5 और 25। अभी भी इन्होंने बोला कि भारत के नागरिक जो है पक्का मर्द होता है और पाकिस्तान के नागरिक जो होता है यूज एंड थ्रो। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी जो है औरतों को यूज करते हैं और थ्रो करते हैं। इसका कहना यही है वकील साहब का। भारत में भी वकील साहब माफ कीजिएगा, हमारे राजा महाराजा भी 100 रानियां रखी थी, लेकिन क्या कोई रानी कोई गलत कदम उठाई थी? अभी भी हमारे देश में मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, जिनके पास पावर है, जिनके पास वेल्थ है, वो जो है रखे हुए हैं अपनी वाइफ को। 1 नहीं 2 नहीं 3 तक रखे हुए हैं। आप कैसे पाकिस्तानी को यूज एंड थ्रो कह रहे हैं? एक चरित्रहीन महिला को सपोर्ट्स में ये वकील साहब ऐसे वर्ड्स बोले थे। आगे सुनिए कि अब सीमा हैदर को जो बहन मान रहे हैं ना, उस बहन के बारे में क्या बोलते हैं। सुनिए। नहीं रहने लगी। सबसे पहले कहाँ आई? नेपाल। किसके पास? काठमांडू। कितने दिन रही? 8 दिन। कहाँ रही? होटल में। किसके साथ? सचिन के साथ। 2 ही 2 रहे? कोई बच्चे थे? सास ससुर थे? आप मीडिया वाले थे? ये कैमरामैन थे आपके? डॉक्टर AP सिंह था? नहीं था। खाली 2 पे 2 रहे। क्या देखा? तो क्या मर्दानगी टेस्ट करने के लिए यही होता है? तुम्हें यही तो नहीं पता। मतलब जिस सीमा हैदर को वकील साहब अपनी बहन मान रहे हैं, उस बहन के बारे में ऐसा शब्द क्यों बोले? क्या कोई भाई है जो अपनी बहन के बारे में ऐसे शब्द बोलेगा? शादी के पहले कोई भाई चाहेगा कि उसकी बहन किसी और के साथ जाके रंगरेलियां मनाए? आप जवाब दीजिए हमें। ये वकील साहब ऐसे वैसे वर्ड्स बोले हैं, ये वकालत कर रहे हैं। हम आप में मूर्ख बना रहे हैं, हम आप में लड़वाना चाहते हैं, अफवाहें फैलाना चाहते हैं, ये गलत TRP बटोर रहे हैं गलत वर्ड्स बोल करके। आगे सुनिए
कि क्या बोल रहे हैं। तो नहीं पता, चलिए वो कहते हैं। सर आप बोल रहे हैं कि सीमा और सचिन नेपाल में 8 दिन कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट करने के लिए थे। टेस्ट नहीं, टेस्ट थोड़ी शब्द होता है। आनंद, वैवाहिक आनंद, वैवाहिक जीवन की सफलता का राज पुरुष की मर्दानगी। तो दोस्तों ये थी वो वीडियोज। अब बताइए, वैवाहिक जीवन का आनंद बिना ब्याह किए हुए, वकील साहब आपकी बहन, मुंहबोली बहन, माफ कीजिएगा, आप सीमा हैदर को बहन मान रही हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जिस सीमा हैदर को बहन मान रहे हो, आपकी बहन शादी से पहले सचिन के साथ 1 हफ्ते तक रंगरेलियां मनाई थी और उस बहन को आप अपनी बहन मान रहे हो। अब बताइए वकील साहब, क्या आप अपनी बहन के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करोगे? ये तो मैं सरासर, माफ कीजिएगा, मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है इस वीडियोज पर। कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन शादी से पहले किसी के साथ रंगरेलियां मनाए, और आप तो अब क्या बताऊं, सिर्फ गलत। अरे वकील साहब, मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या ये सीमा जैसी चरित्रहीन महिलाओं को, मैं यहां भारत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां बात इंसानियत की कर रहा हूं कि जो सीमा हैदर 4 बच्चे को लेकर के, गुलाम हैदर को घर बेच करके भारत में इनलीगली आई हैं, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बातें कर रहा हूं। तो यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। अरविंद गुप्ता आज तक जितने भी वीडियोज बनाया है, एक सच्चाई के साथ आवाज उठा रहा है और आप लोग मुझे सपोर्ट्स कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।